मध्य प्रदेश सरकार ने कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सभी विषयों के प्रश्न बैंक जारी कर दिए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हम हिंदी विशिष्ट के प्रश्न बैंक पर चर्चा करेंगे। हिंदी विशिष्ट में पद्य खंड के 1 नंबर के प्रश्नों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला प्रश्न है, संसार में विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। इसका उत्तर है गणेश। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण हैं। इसका उत्तर है आ, राम। फिर तीसरा प्रश्न है, मैया कवही बढ़ेगी चोटी वाक्य किसने कहा है। इसका उत्तर है दा कृष्ण। इसके बाद चौथा प्रश्न है, विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया था। इसका उत्तर है आ, सुजान। पांचवा प्रश्न है, कृष्ण की पत्री आने की बात सुनकर कृष्ण के घर आने लगी। कौन आने लगी। उत्तर है बा, गोपियाँ। छठवां प्रश्न है, नाव में जल भरने पर और घर में दाम बढ़ने पर दोनों हाथों से उलीचना चाहिए, यह कथन है। यह कथन किसका है। तो उत्तर है सा, कबीर का, कबीरदास जी का। प्रश्न नंबर 7 है, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, कभी भी टूट सकता है, यह कहा है। किसने कहा है। उत्तर है आ, कबीर ने। 7वां प्रश्न है, इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है, कब दिखाई देता है। उत्तर है दा, वर्षा ऋतु में। 9वां प्रश्न है, अजामिल जैसे पापी का जिक्र आया है। इसका उत्तर है सा, केवट प्रसंग में। प्रश्न नंबर 10, विघ्न बाधाएं सहमकर मार्ग छोड़ देंगी। इसका उत्तर है आ, नवयुवक का। 11वां प्रश्न है, सूरदास के साहित्य की भाषा है। उत्तर है बा, ब्रज भाषा। 12वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त ने काव्य रचना की है। उत्तर है सा, खड़ी बोली में। अगला प्रश्न है 13वां, कबीर की भाषा को कहा जाता है। उत्तर है सा, सधुक्कड़ी। 14वां प्रश्न है, सांझ सकारे भारत माँ की आरती कौन करता है। उत्तर है सा, चंदा सूरज। 15वां प्रश्न, सामाजिक यथार्थ का चित्रण मिलता है। उत्तर है प्रगतिवाद, बा है उत्तर इसका, प्रगतिवाद में। अब प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, बिहारी की प्रसिद्ध रचना रिक्त स्थान है। उत्तर होगा सही। दूसरा प्रश्न, तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली रिक्त स्थान की परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका उत्तर है मुक्तक काव्य, रिक्त स्थान में आ जाएगा मुक्तक काव्य। प्रश्न नंबर 3 है, रामचंद्रिका के रचयिता हैं। तो इसका उत्तर है केशव दास, रिक्त स्थान में आएगा केशव दास। प्रश्न नंबर 4, वात्सल्य के कुशल चितेरे हैं। तो रिक्त स्थान में आ जाएगा सूरदास। 5, मथुरा से योग सिखाने रिक्त स्थान गए थे। इसका उत्तर है उद्धव। प्रश्न नंबर 6, को रिक्त स्थान को सबसे पहले पूजा जाता है। इस रिक्त स्थान में जाएगा गणेश जी, गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, बलदाऊ रिक्त स्थान को चिढ़ा चिढ़ा कर परेशान करते हैं। तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण। प्रश्न नंबर 8 है, कबीर ने रिक्त स्थान की संगति करने को कहा है। इसका उत्तर होगा साधु। अब हम प्रश्न नंबर 3 पर आ जाते हैं। ये है सत्य असत्य।
तो सत्य असत्य में पहला प्रश्न है, श्री राम पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम हैं। तो ये इसका उत्तर ये सत्य है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए हैं। यह कथन भी सत्य है। प्रश्न नंबर 3, प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा है। यह कथन भी सीधा और सरल है। यह कथन भी सत्य है। प्रश्न नंबर 4, गोपियों के मन में बलदाऊ बसे थे। यह कथन असत्य है। घर में दाम बढ़े तो उसे सुरक्षित रखना चाहिए। यह कथन भी असत्य है। केवट ने नाव पर बैठाने से ही मना करके राम का अपमान कर दिया। यह कथन भी असत्य है। फिर हम आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 में पूछा है, फूल और मालिन दोनों ही संसार में मधु वर्षा करते रहते हैं। यह कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 8 है, सूरदास का उद्धव प्रसंग शांतिपूर्ण रचना है। यह कथन भी सत्य है। कबीर प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। यह कथन असत्य है, क्योंकि वह ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 10, केशव दास भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। यह कथन असत्य है, क्योंकि वे रीति काल के प्रमुख कवि हैं। 11, घनानंद जी रीति सिद्ध कवि हैं। यह भी गलत है, क्योंकि घनानंद जी रीति मुक्त कवि हैं। 12 है, केशव दास रीति मुक्त कवि हैं। यह भी गलत है, वह रीति सिद्ध कवि हैं। फिर प्रश्न नंबर हम 4 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 में हमें सही जोड़ियाँ बनानी हैं। तो पहला प्रश्न है, सभी विपत्तियों को हरते हैं। तो कौन हरते हैं? विघ्नहर्ता गणेश। तो पहले प्रश्न की जोड़ी मिलेगी गणेश जी से। फिर कृष्ण को कितनी ही बार खिंचाया? तो किसने खिंचाया है? बलदाऊ ने। तो इसकी जोड़ी मिलेगी बलदाऊ से। घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान। तो इसकी जोड़ी मिलेगी सुजान से। रत्नाकर की भक्ति, तो रत्नाकर की भक्ति सगुण भक्ति की श्रेणी में आती है। हमें प्रश्न नंबर 5वां है, हमें अशिक्षित या असभ्य बताने वाले लोग। तो ये पश्चिमी देश के लोग हमें अशिक्षित और असभ्य बताते हैं। 6वां प्रश्न है, बड़ सिपाही कविता किसने लिखी है? तो इसके रचयिता हैं विष्णुकांत शास्त्री। 7वां प्रश्न है, झुकाने की सामर्थ्य है। तो झुकाने की सामर्थ्य है वीर में। इसका उत्तर होगा वीर। अगला प्रश्न है, मंगल वर्षा ये किसने लिखा है? तो इसका उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है केशव दास। फिर 10वां है, भवानी प्रसाद मिश्र। इसकी जोड़ी मिलेगी सतपुड़ा के घने जंगल से। ये इनके द्वारा लिखा गया है। 6वां है तुलसीदास। तो तुलसीदास को हम जोड़ेंगे संत कवि से। वात्सल्य के कुशल चितेरे कौन थे? इसका उत्तर होगा सूरदास। काव्य में सर्वाधिक छंदों का प्रयोग किसने किया है? इसका उत्तर है केशव दास। रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि ये हैं घनानंद। बौद्धिकता की प्रधानता प्रयोगवादी काव्य में है। हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को कहा जाता है। फिर अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। इसमें हमें एक
वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, इस देह पर गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारी देह मिट्टी की बनी है, तो मिट्टी की देह है, नश्वर देह है, तो मिट्टी की देह पर हमें क्या गर्व करना। तो क्योंकि हमारा शरीर, हमारी देह मिट्टी की बनी है, तो मिट्टी के शरीर पर हमें क्या गर्व करना चाहिए, इसलिए कहा गया है कि मिट्टी की देह पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, गजमुख का मुख कौन देखता है? इसका उत्तर है रावण। तो गजमुख का मुख देखता है रावण। फिर तीसरा प्रश्न है, सूरदास के इष्ट देव कौन हैं? सूरदास के इष्ट देव हैं कृष्ण। तो इसका उत्तर होगा कृष्ण। चौथा प्रश्न है, घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग कैसा है? तो उनके अनुसार स्नेह का मार्ग सीधा और सरल है। सीधा सरल। अगला प्रश्न है, आदर देकर कौवे को कब बुलाते हैं? तो आदर देकर कौवे को कनागतों में बुलाते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर होगा कनागत। विश्व किसके सामने झुकता है? प्रश्न नंबर 6 है, विश्व किसके सामने झुकता है? तो विश्व जय गीत गाने वालों के सामने झुकता है। जय गीत गाने वालों के सामने विश्व झुकता है। फिर प्रश्न नंबर 7 है, भारत माँ की जय बोल दो कविता में किसका वर्णन किया गया है? इसमें भारत माता का वर्णन किया गया है। भारत माता। अगला प्रश्न है, विश्वास में विष घोलने का कार्य किसने किया था? इसका उत्तर है सुजान। अगला प्रश्न है, बिहारी किस काल के कवि थे? इसका उत्तर है रीतिकाल। रीतिकाल। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त ने किस भाषा में काव्य की रचना की थी? इसका उत्तर होगा खड़ी बोली। खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, किस कवि की उलटबासियाँ या विपर्य प्रसिद्ध हैं? इसका उत्तर होगा कबीरदास। कबीरदास की उलटबासियाँ या विपर्य प्रसिद्ध हैं। फिर अगला प्रश्न है, गद्य और पद्य का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? इसका उत्तर है चंपू काव्य। गद्य और पद्य के मिश्रित रूप को बोला जाता है चंपू। तो छात्रों, ये आपके हिंदी के पद्य खंड के एक नंबर वाले प्रश्न पूरे हुए। ये आपका पहला वीडियो था। इसमें अगर कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जिनका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में दे दूँगी।